इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके का जो भारतीय नृत्य कला एवं संगीत कला का जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। इससे पहले हम दो पार्ट स्टैटिक जीके के ला चुके हैं। इसमें फर्स्ट में हमने भारत में प्रथम महिलाओं की बात की थी और सेकंड जो हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट था उसमें भारत में प्रथम जो पुरुष हैं उनको हमने उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनको कवर कराए थे। ठीक है, तो स्टैटिक जीके की सीरीज़ में हमारा ये थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम भारतीय नृत्य कला एवं संगीत कला को देखेंगे। और एसएससी जीडी और जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं या केवीएस उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है सीरीज़ हमारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय नृत्य कला एवं संगीत कला। इसमें हम शास्त्रीय नृत्यों को शास्त्रीय जो नृत्य हैं उनको भी देखेंगे और जनजातीय नृत्यों को भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला है भारतीय नृत्य कला को दो महत्वपूर्ण भागों में बांटा जाता है। ये देखते हैं नृत्य कला को। इसमें ये जो करने के बाद जो है नृत्य कला कवर करने के बाद इससे कोई भी टॉपिक जो पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन स्टैटिक जीके का वो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नृत्य कला को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है लोक एवं जनजातीय नृत्य। ठीक है, तो ये जो लोक शास्त्रीय नृत्य है ये तो सभी को पता ही होगा, महत्वपूर्ण है काफ़ी टॉपिक। और दूसरा जो है लोक एवं जनजातीय नृत्य, जो विभिन्न जनजातियाँ होती हैं उनमें कौन कौन से नृत्य होते हैं ये भी है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियाँ हैं। पहला है कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, क्षत्रिय एवं मोहिनीअट्टम। और शास्त्रीय नृत्यों में तांडव जो कि शिव को संबोधित करके किया जाता है। ठीक है, और लाश जो कि पार्वती के लिए प्रतीक है। 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट तो इसमें हम देखेंगे जो भी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनको, उनके राज्य और उनके प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके भी नाम पूछे जाते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य की एक तरफ कॉलम बना हुआ है, एक है राज्य का और एक है प्रसिद्ध कलाकारों का। ठीक है, तो भरतनाट्यम ये एकल स्त्री नृत्य है। तमिलनाडु में ये नृत्य किया जाता है और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं मैं महत्वपूर्ण बता दूंगा, बाकी आप नाम सबके देख लेना। यामिनी कृष्णमूर्ति और ये मल्लिका साराभाई, बैजयंती माला और लीला सैमसन, ये पूछे जा चुके हैं वो नेम है। ठीक है, नेक्स्ट है कथकली। कथकली जो है ये मूक अभिनय से युक्त है, मूक अभिनय है। ठीक है, मूक अभिनय है, ये शांत होकर एकदम ये कथकली किया जाता है एक्सप्रेशंस के माध्यम से। ये केरल में किया जाता है और इसके महत्वपूर्ण जो है वह कोट्टाक्कल शिवरमन और ये रमन कुट्टी नायर, ये 2 महत्वपूर्ण इसके कलाकार हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। ये पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण नृत्य है। और यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, ये भावना रेड्डी, ये जो है यहाँ की महत्वपूर्ण कलाकार हैं ये कुचिपुड़ी के। नेक्स्ट है ओडिसी। ये चूँकि नाम से ही पता चल रहा है ये ओडिशा में किया जाता है नृत्य और कृष्ण लीला पर आधारित है ये। संयुक्ता पाणिग्राही इसकी प्रमुख कलाकार हैं और सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, ये माधवी मुदगल, ये सब इसके महत्वपूर्ण कलाकार हैं, इसको नृत्य करती हैं जो। नेक्स्ट है मणिपुरी। तो ये मणिपुर का है, इसका मुख्य विषय है रासलीला। ठीक है, श्री कृष्ण की रासलीला पर यह आधारित है और इसके जो महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं वो हैं गुरु विपिन सिंधिया और नैना सुवर्णा और भीमावती देवी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कलाकार हैं और ये झावेरी बहनें, इसमें रजना एवं दर्शना 2 बहनें हैं, ये दोनों ये मणिपुरी नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है क्षत्रिय। ये असम का है क्षत्रिय, शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध है और इनकी रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये शंकर देव के द्वारा संगीतबद्ध रचनाएं हैं, इनका प्रयोग किया जाता है क्षत्रिय नृत्य में। तो इसके जो कलाकार हैं वो हैं मनीराम दत्ता और बापूराम बयन अलाई, इंदिरा पीपी बोरा और जतिन गोस्वामी, भयन मोटकर, ये सब इसके कलाकार हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तो यही है कि कौन सा नृत्य किस स्टेट से बिलोंग करता है और किस पे आधारित है। जैसे शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं पर आधारित है ये क्षत्रिय और इससे पहले मणिपुरी ये रासलीला पर आधारित है, तो ये महत्वपूर्ण है। और बाकी जो आप एक बार कलाकार के नाम भी देख लीजिएगा, अभी याद आए मतलब जब आएगा वहाँ पे तो रिकॉल कर लेना, कर सकते हैं आप अगर पढ़े हुए होंगे तो। नेक्स्ट है कथक। ये उत्तर प्रदेश का है और नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा संरक्षित इसको रखा गया है। ठीक है, कथक की तो इसके कलाकार कौन हैं? गिरधारी महाराज,
सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ये लोक नृत्य। ठीक है, इससे पहले आपने ऊपर देखे शास्त्रीय नृत्य, और ये हैं लोक नृत्य, जो कि विभिन्न स्टेटों में जो लोकगीत होते हैं उसी तरह के लोक नृत्य होते हैं, इनको लोक नाट्य मंचों पे आयोजित किया जाता है। तो ये क्षेत्र दिए गए हैं, और दूसरी तरफ लोक संगीत है और इसमें लोक नृत्य देखेंगे। ठीक है, तो कश्मीर में रऊफ़, हिक्कात और जैब्रो और कूद, जसीन, भांड पाथेर, ये सब लोक नृत्य किए जाते हैं। और यहाँ का लोक संगीत कौन सा है? चक्री। नेक्स्ट देखेंगे हिमाचल प्रदेश, इसमें नाटी नृत्य, छम, बुराहा, करियाला, ये सब लोक नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है पंजाब, पंजाब में कौन सा है? भांगड़ा और गिद्धा, ये महत्वपूर्ण है यहाँ के। और राजस्थान का कौन सा महत्वपूर्ण है? सबको पता होगा, घूमर, कालवेलिया, कठपुतली काफ़ी फेमस है यहाँ का, और गढ़गौर, तेरह ताली और भवाई और ख्याल, ये महत्वपूर्ण है। ये राजस्थान के तो बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य हैं, आप याद रखना। और यहाँ का लोक संगीत कौन सा है? पंखिरा और लोटिया, ढोला और मारू। ठीक है, ढोला से कंफ्यूज नहीं होना, ये बुंदेलखंड में भी होता है वैसे, तो ढोला यहाँ भी है राजस्थान में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, यहाँ का है रासलीला, ये मथुरा और वृंदावन रासलीला जो यहाँ का लोक नृत्य है, और चरकुला, नौटंकी, विदेशिया। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण है यहाँ के उत्तर प्रदेश के। और रासलीला जो है वो मेनली मथुरा और वृंदावन में फेमस है, वहीं का लोक नृत्य है। और लोक संगीत कौन कौन से हैं? सोहर है, कजरी है, रसिया गीत है, होरी जो कि ब्रज क्षेत्र में गाई जाती हैं होली के मौके पे। ठीक है, और आला गीत, ये बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट है हरियाणा का, हरियाणा का देखेंगे स्वांग, घोड़ी नाच, ये दो महत्वपूर्ण हैं यहाँ के, और यहाँ पे कोई लोकगीत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड, तो एक बात आप याद रखना, राजस्थान के महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के भी महत्वपूर्ण है, और उत्तराखंड के भी महत्वपूर्ण है, ये भी देख लेना। कुमाऊँ, झूला, झोरा, तांदी, चौफला, ये यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। और बसंती गीत एवं घासियारी गीत यहाँ के लोकगीत हैं। ठीक है, और ये लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है गुजरात, गुजरात का है गरबा, डांडिया और भवई, और रास यहाँ का लोकगीत है। मध्य प्रदेश के ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ का है मटकी, कर्मा, गढ़गौर, भगोरिया और माचा, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ के देखेंगे पंडवानी और कपालिक हैं यहाँ के। उड़ीसा के छऊ और यात्रा, जिसको यात्रा भी बोलते हैं। ठीक है, और दसकटिया यहाँ का लोकगीत है। पश्चिम बंगाल का कीर्तन, छऊ और यात्रा है, और भटियाली यहाँ का लोकगीत है। बिहार देख लेंगे, बिहार का लोक नृत्य जो है वो चैता, विदेशिया और समाज केवा है। और जट और जटिन, ये याद रखना, ये पंजाब का नहीं है। ठीक है, जट और जटिन से कहीं आप तात्पर्य निकाल लो कि ये पंजाब का है, लेकिन ये बिहार का लोकगीत है। ठीक है, जट और जटिन। और जो महाराष्ट्र का है वो है लोक नृत्य तमाशा और दशावतार, और यहाँ का लोकगीत है लावड़ी और पवोड़ा। ठीक है, कर्नाटका का यक्षगान काफ़ी फेमस है, याद रखना, और करगा। केरला का काफ़ी महत्वपूर्ण है, केरला का याद रखना, केरल का है थुल्लुल और कोथू, थैयाम और मुडियेट्टू। ठीक है, ये लोक नृत्य हैं, और लोकगीत यहाँ का पादयानी है। तमिलनाडु का लोक नृत्य देखेंगे, तमिलनाडु का लोक नृत्य है कुम्मी, कडागम और तेरुकट्टू। इनको आप जो साउथ इंडिया वाले लोक नृत्य हैं इनको आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, और आसाम का जो है वो है बिहू और अंकिया नाट, और मिजोरम का जो है वो है बांस नृत्य। ठीक है, मिजोरम का नृत्य कौन सा है? बांस नृत्य। और मिजोरम का जो लोकगीत है वो है साईकुती और चपचारकुट। ठीक है, मणिपुर का देखेंगे, मणिपुर का लोकगीत है शाना लामोक और लाई हरोबा। ये जो लोक नृत्य और ये संगीत जो टॉपिक है पूरा, ये हमने जो दृष्टि IAS की बुक आती है सामान्य ज्ञान, उससे कवर किया है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से कवर हो जाने हैं। नेक्स्ट देखेंगे जनजातीय नृत्य और हैं, और ये एक तरफ जनजातियाँ हैं कि कौन सा नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है, ये भी इसमें दिया हुआ है। तो जो माथा नृत्य है, माथा नृत्य ये हो जनजाति जो कि छोटा नागपुर की है, इससे संबंधित है। ठीक है, माथा नृत्य। और जो सरहुल नृत्य है ये उरांव झारखंड की जनजाति है। आप देखिए, इससे आप एक चीज़ और कवर हो रही है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जा रही है, महत्वपूर्ण, ये भी यहाँ पे कवर हो रही है। जैसे उरांव झारखंड में है, हो छोटा नागपुर की है, और कौन सा नृत्य वो जनजाति कर रही है ये भी यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, तो माथा
नृत्य जो है वो हो जनजाति के द्वारा किया जाता है छोटा नागपुर में। और सरहुल नृत्य जो है, सरहुल फेस्टिवल भी होता है वहाँ पे, ठीक है। उरांव जनजाति के द्वारा झारखंड में किया जाता है सरहुल नृत्य। और जो सैला नृत्य और सुगा नृत्य है ये बैगा जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ में किया जाता है। नेक्स्ट है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है वो कौल जनजाति झारखंड में किया जाता है। और रेंगमा नृत्य जो है वो रेंगमा जनजाति के द्वारा नागालैंड में किया जाता है। ये जनजाति भी महत्वपूर्ण है, नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है बांस नृत्य, या जिसको बम्बू नृत्य भी बोलते हैं। ये कुकी एवं नागा जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बिल्मा नृत्य। ये बिल्मा नृत्य जो है ये बैगा जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। घूरमा जो है ये बिंझल एवं खोड़ा, ये 2 जनजातियों के द्वारा उड़ीसा में किया जाता है। और डंडारिया जो नृत्य है, डंडारिया ये गोंड आंध्र प्रदेश में किया जाता है, गोंड जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संगीत की उत्पत्ति। ये जो हमने लोक नृत्य तो देख लिया, अब हम संगीतों को देख रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति हुई है सामवेद से हुई है, ठीक है, सामवेद से मानी जाती है। और भारत में शास्त्रीय संगीत को 2 भागों में बांटा गया है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को पहले हम देखेंगे। हिंदुस्तानी में उत्तरी भारत की बात हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान वैसे पूरा ही है हमारा, लेकिन इन्होंने बांटा इस तरह से है कि पूरे भारत को दो पार्ट में कर दिया है कि एक तो कर्नाटक संगीत अकेला एक तरफ कर दिया है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य में पूरा जो भी और क्षेत्र हैं उसके वो कवर कर लिए गए हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य में क्या क्या है, ये संगीत शैली उत्तर भारत में मुस्लिम शासन के दौरान विकसित हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या क्या है कि ध्रुपद, ख्याल, तराना, धमार, चतुरंग आदि शैलियाँ सम्मिलित हैं। ध्रुपद को मर्दाना गायकी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे पुरुष ही गाते हैं। इस शैली के विकास में तानसेन एवं गुरु स्वामी हरिदास का अप्रतिम योगदान है। ध्रुपद जहाँ विशुद्ध भारतीय गायन शैली है, वहीं ख्याल में अरबी और फारस शैली का मिश्रण है। ध्रुपद जहाँ विशुद्ध भारतीय गायन शैली है, वहीं ख्याल में अरबी और फारसी शैली का मिश्रण है। तराना शैली की जो खोज है वो अमीर खुसरो ने की थी, ठीक है। तराना शैली की खोज किसने की थी? अमीर खुसरो ने। और जो कर्नाटक संगीत है इसको हम देखेंगे। कर्नाटक संगीत मुख्यतः दक्षिण भारत यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की का प्रभाव नहीं है, ठीक है। ये अपनी उपज है इनकी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल राज्यों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। इसमें तुर्की का कोई प्रभाव नहीं है, ना ही अरबी फारसी प्रभाव है, कोई भी प्रभाव नहीं देखा जाता है मुस्लिमों का इसमें। नेक्स्ट है कि 1484 ईस्वी में पुरंदरदास ने कर्नाटक संगीत को पुनर्गठित एवं व्यवस्थित किया, जो आज तक यथावत है, इसीलिए इन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है त्यागराज मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद रख लेना इसको। त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री ये त्रिरत्न कहे जाते हैं कर्नाटक संगीत के, त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री, ठीक है। संगीत शैली ये 2 दी हैं, इनके गायकों को हम देख लेंगे दोनों के। हिंदुस्तानी संगीत के देखेंगे पंडित भीमसेन जोशी, हीराबाई बरोडकर और मल्लिकार्जुन मंसूर, ठीक है। और कर्नाटक के श्रीनिवास अय्यर, रामानुजन अयंगर, विश्वनाथ अय्यर, दक्षिण मूर्ति पिल्लई, MS सुब्बालक्ष्मी। तो ये हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत हो गए। तो हमने इसमें लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और जो भी उससे संबंधित जनजातियां हैं और संगीत की जो शैलियां हैं उनको सबको कवर किया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एक दो क्वेश्चन रहता ही है, स्टैटिक जीके जिस एग्जाम में पूछी जाती है उसमें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।